नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो पहले तो हम आपसे सभी उन दोस्तों से क्षमा चाहते हैं कि काफ़ी दिनों तक आज का विचार जो बंद रहा, और उन दोस्तों का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किए और कहा कि आपने आज का विचार क्यों बंद कर दिया, इसको जो आप आज का विचार देते रहो। तो दोस्तों, आज का विचार हमने बंद नहीं किया था, कुछ तकनीकी कारणों से कुछ दिनों के लिए इसको जो रोकना पड़ा था। तो अब फिर शुरू करने जा रहे हैं और अब ये लगातार आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज 7 जनवरी, तो आज का मुख्य विचार है कि दुनिया में जिन लोगों ने महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं और इंसानियत के लिए नए रास्ते बनाए हैं, ये दुनिया उनको हमेशा याद करती है और करती रहेगी। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 7 जनवरी के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो 7 जनवरी 1789 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे वो बने थे। तो 7 जनवरी 1857 तो भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गदर लहर, जो पहली विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुआ था 1857 में 7 जनवरी को, तो उस गदर में शामिल होने वाले जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, उनके खिलाफ मुकदमे शुरू हुए। तो 7 जनवरी 1883 को देशभगत सोहनलाल पाठक का पट्टी शहर में जन्म हुआ। 7 जनवरी 1927 में न्यूयॉर्क और लंदन के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी। 7 जनवरी 1941 में स्टाउटिंग के जन्मदाता लॉर्ड बोर्डन पावल का कीनिया में देहांत हुआ था। 7 जनवरी 1953 को अमेरिका ने हाइड्रोजन बम बनाने की घोषणा की। तो 7 दिसंबर 2014 को बांग्लादेश में शेख हसीना की बड़े पैमाने पर जीत हुई थी। तो ये था 7 जनवरी के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं क्रांतिकारी गदरी देशभगत सोहनलाल जी के बारे में। तो सोहनलाल जी का जो जन्म है वो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 7 जनवरी 1883 को माता कृपा देवी की कोख से, जो पंडित चांदराम के घर शहर पट्टी डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में हुआ था। तो 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण रहने के कारण उनको छात्रवृत्ति भी मिलती थी। तो शिक्षा के उपरांत वो गांव चविंडा अमृतसर में वो
₹6 रोजाना, जो ₹6 मंथली के ऊपर, और फिर डीएवी स्कूल लाहौर में ₹20 के ऊपर उन्होंने मंथली जो है ₹6 मंथली पहले, और फिर ₹20 मंथली जो थी वो उन्होंने वहाँ पर काम किया। तो 18 वर्ष की आयु में उनकी जो शादी लक्ष्मी देवी, जो कि कलानौर की रहने वाली थी, उनके साथ उनकी शादी हुई। तो 1 वर्ष बाद लड़का पैदा हुआ उनके घर में, मगर लड़का पैदा होने के 8 दिन बाद ही माँ और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। तो उस समय लाला हरदयाल जी के साथ उनका संपर्क हुआ, सोहनलाल जी का। तो जो इंग्लैंड से ICS की परीक्षा जो थी वो दिए बिना ही बीच में छोड़कर वापस भारत परते थे। तो पंडित सोहनलाल जी उनके विचारों से, लाला हरदयाल जी के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, और उन्होंने देश, उनके जो दिमाग में, उनके मन में देशभक्ति की भावना पैदा हुई। तो वो रोजगार की तलाश में पंडित सोहनलाल जी अपने एक मित्र के साथ, जो उसके मित्र का नाम था ज्ञान सिंह, तो उनके पास वो इंग्लैंड चले गए। तो वहाँ से मिनाला और फिर अमेरिका भी वो पहुँच गए। तो उस समय तक लाला हरदयाल जी भी अमेरिका पहुँच चुके थे। तो उस समय तक जो गदर पार्टी अस्तित्व में आ चुकी थी, तो गदर पार्टी में वो शामिल होकर उन्होंने काफ़ी समय वहाँ पे उसमें काम किया। और जो गदर अखबार निकलता था उस समय, गदर पार्टी की ओर से गदर अखबार जो निकलता था, तो उसमें भी उन्होंने वहाँ काम किया। तो पहला विश्व युद्ध शुरू होने पर उनको पार्टी यूनिट का जो अध्यक्ष बना करके उनको बर्मा भेज दिया गया। तो वो बर्मी, चीनी, मलयाई 3-4 भाषाएं वो जानते थे, बोलना जानते थे, और पूरी अच्छी तरह जानते थे। और वो अपना भेष बदलने में भी काफ़ी माहिर थे। तो भाषा के अनुसार वो अपना भेष भी बदल लेते थे। तो इसी चक्कर में करीब 1.5 दर्जन से भी ज़्यादा व्यक्तियों को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया था। उनको पंडित सोहनलाल समझकर। तो बर्मा में पंडित सोहनलाल के जो काम से और उनके प्रभाव में इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई कि उस वक़्त चीन के सेवानिवृत्त गवर्नर और बर्मा से जो बर्मा का राजा था, जिसको उसके पद से निष्कासित कर दिया गया था, और जर्मन की परिषद उनकी हर सहायता करने के लिए तैयार हो गए। तो जर्मन परिषद ने 1 लाख बंदूकें और पिस्तौल के जो लाइसेंस उनको दिए, और $35,000 जो थे वो भी दिए, इसलिए कि इस काम को आगे चलाया जा सके। तो उन्होंने सिंगापुर
मिलिट्री जो पुलिस के करीब 2000 व्यक्तियों को विद्रोह के लिए तैयार कर लिया। तो मालूम पड़ने पर सरकार ने 1000 व्यक्ति को उनका वहां से तबादला कर दिया और फिर 1000 व्यक्ति ने 14-15 मार्च 1915 को विद्रोह कर दिया। तो पहले तो अंग्रेज डरकर वहां से सिंगापुर छोड़कर दौड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने रूस, चीन और फ्रांसीसी सरकारों के 5000 सैनिकों की सहायता के साथ अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को दबा दिया। मगर ये विद्रोही जो उनकी अंग्रेज सरकार की घेराबंदी को तोड़कर तो अंधेरे का फायदा लेते हुए जंगलों में दौड़ गए। तो विद्रोहियों ने जोरो राज्य के सुल्तान को कहा कि वो उनको गाड़ी के रास्ते थाईलैंड पहुंचा दे, मगर उसने गाड़ी में विद्रोहियों को बंद करके सिंगापुर में पहुंचा दिया। तो अंग्रेजों ने बागियों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया उनको। तो दूसरे ग्रुप के कुछ साथियों को पकड़ने के लिए सिंगापुर, थाईलैंड और बर्मा में सीआईडी तेज कर दी। तो अगस्त 1915 को जब सोनलाल पाठक मोमियों की छावनी में अपने काम से आ रहे थे तो एक हवलदार और 2 सैनिकों ने सोनलाल जी को पकड़ लिया और उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो उनको सेशन जज की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार 10/2/1916 को बर्मा की जो जेल थी मांडले, वहाँ पर उनको फांसी लगा करके शहीद कर दिया गया। तो ये था पंडित सोहनलाल जी के बारे में, उसकी क्रांतिकारी के बारे में। और दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे योद्धा, बहुत से ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना दोस्तों। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।